लड़का अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 20 किलो का बारबेल नहीं उठा पाता। तभी उसे अपने पिता के कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से उसमें 100 किलो और जोड़ देता है ताकि लगे कि उसने अभी अभी भारी वर्कआउट पूरा किया है। उसके पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके परिवार में हर किसी के पास सुपर पावर है। उसके पिता एक मुक्के से विशाल रोबोट को गिरा सकते हैं और उसकी माँ उड़ भी सकती है और खुद को अदृश्य भी कर सकती है, लेकिन लड़के के पास कोई सुपर पावर नहीं है। फिर भी उसे सुपर हीरो स्कूल भेज दिया जाता है जहाँ हर छात्र की अपनी अलग शक्ति होती है। कोई छूते ही चीजों को जमा देता है, कोई रबर की तरह खिंच जाता है और एक मोटा लड़का बिजली से भी तेज दौड़ सकता है। एंट्रेंस टेस्ट में एक छात्र पत्थर बनकर 10 टन की कार पकड़ लेता है और हीरो क्लास में पहुंच जाता है। दूसरा कीचड़ में बदल जाता है, इसलिए उसे रूकी क्लास मिलती है। एक एक करके सभी अपनी ताकत दिखाते हैं। आखिर में लड़के की बारी आती है। वह कोच से धीरे से कहता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। कोच को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। उसी समय ऊपर से 10 टन की कार गिरती है। लड़का उसके नीचे छिपकर बच जाता है, लेकिन कोच इसे उसकी माँ की अदृश्य होने वाली शक्ति समझ लेता है और उसे उड़ाकर रूकी क्लास में भेज देता है। जल्द ही पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगती है। लंच के समय रबर वाला लड़का उसे गिरा देता है, जिससे उसकी ट्रे आग की शक्ति वाले छात्र पर जा गिरती है। वह गुस्से में आग के गोले बरसाने लगता है। लड़का भागता है लेकिन जल्द ही गिर जाता है। आग पास आती देख वह मेज के नीचे छिप जाता है। उसके दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तभी उसकी छिपी हुई ताकत जाग जाती है। वह मेज उठाकर आग वाले छात्र को पूरे कमरे के पार फेंक देता है। गुस्से में वह और भी बड़ी आग लगा देता है, लेकिन लड़का एक मुक्के में उसे अगले कमरे में पहुंचा देता है। जब वह फिर हमला करता है तो लड़का फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर सारी आग बुझा देता है। तभी प्रिंसिपल आकर लड़ाई रोक देते हैं। अगले दिन एक प्रतियोगिता होती है। एक रेस्क्यू डमी विशाल श्रेडर में गिरने वाली होती है और जो टीम उसे पहले बचाएगी वही जीतेगी। संयोग से लड़का और आग वाला छात्र एक ही टीम में होते हैं, जबकि रबर वाला और बिजली से तेज दौड़ने वाला लड़का दूसरी टीम में होते हैं। रबर वाला लड़का आग वाले छात्र को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी आग की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। आग के गोले भी काम नहीं आते और स्पीडस्टर लड़के को जमीन पर गिरा देता है। उधर आग वाला छात्र ऑक्सीजन की कमी से परेशान होने लगता है। उसे बचाने के लिए लड़का स्पीडस्टर को एक हाथ से उठाकर एरिना से बाहर फेंक देता है। फिर रबर वाला लड़का भी बाहर हो जाता है। आखिर में लड़का आग वाले छात्र को भी एक तरफ हटाकर समय रहते डमी को बचा लेता है और अपनी टीम को जीत दिला देता है, लेकिन जीत के बाद भी उन दोनों के बीच दोस्ती नहीं हो पाती।